अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताते चलें कि चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो मोहम्मद मुश्ताक जंजुआ का दौरा पूंछ। अवामी शिकायत सुनी, तमाम इल्तवा का शिकार अवामी मनसूबों की तकमील के हवाले से अहकाम जारी किए। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो मोहम्मद मुश्ताक जंजुआ ने अपने दौरा पूंछ के दौरान कहा कि करप्शन में मुलविस इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवामी सतह पर अगर कोई रुकावट हो तो मुतल्लिका लोगों से बातचीत के जरिए हल निकाला जाए ताकि तरक्याती मंसूबों की तामीर में ताख़ीर न हो। उन्होंने बाज़ शिकायत पर रिपोर्ट और रिकॉर्ड के हवाले से मौके पर अहकामात भी जारी किए। इसके अलावा वाटर सप्लाई स्कीमों अब्बासपुर, थोराड़ और रावलाकोट में हायल शिकायत फौरी दूर करने की भी हिदायत जारी की। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो ने पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी रावलाकोट की शिकायत की समाअत के दौरान ज़रूरी रिकॉर्ड पेश करने के अलावा बाज़ इक़दाम पर सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे अपनी तवानाई तरक्याती मनसूबों को शफाफ अंदाज में बर वक्त तकमील पर सर्व करें ताकि मुस्तकबिल के अहदाफ हासिल किए जा सकें। अफसरान मामला से मुतालिक हक़ाइक़ का जायज़ा लें। सस्ती और सरकारी अमूर पर लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरा पूंछ के दौरान डिप्टी कमिश्नर पूंछ मुमताज़ काज़मी, SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल समेत अफसरान मौजूद थे। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो मोहम्मद मुश्ताक जंजुआ का दौरा पूंछ। अवामी शिकायत सुनी, तमाम इल्तवा का शिकार अवामी मनसूबों की तकमील के हवाले से अहकाम जारी किए। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो मोहम्मद मुश्ताक जंजुआ ने अपने दौरा पूंछ के दौरान कहा कि करप्शन में मुलविस इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवामी सतह पर अगर कोई रुकावट हो तो मुतल्लिका लोगों से बातचीत के जरिए हल निकाला जाए ताकि तरक्याती मनसूबों की तामीर में ताख़ीर न हो। उन्होंने बाज़ शिकायत पर रिपोर्ट और रिकॉर्ड के हवाले से मौके पर अहकामात भी जारी किए। इसके अलावा वाटर सप्लाई स्कीमों अब्बासपुर, थोराड़ और रावलाकोट में हायल शिकायत फौरी दूर करने की भी हिदायत जारी की। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो ने पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी रावलाकोट की शिकायत की समाअत के दौरान ज़रूरी रिकॉर्ड पेश करने के अलावा बाज़ इक़दाम पर सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे अपनी तवानाइयाँ तरक्याती मनसूबों को शफाफ अंदाज में बर वक्त तकमील पर सर्व करें ताकि मुस्तकबिल के अहदाफ हासिल किए जा सकें। अफसरान मामला से मुताल्लिक हक़ाइक़ का जायज़ा लें। सुस्ती और सरकारी अमूर में लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरा पूंछ के दौरान डिप्टी कमिश्नर पूंछ मुमताज़ काज़मी, SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल समेत अफसरान मौजूद थे। साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद सईद ने कहा है कि अकबर रोड, हॉल रोड, पुरानी हटियां रोड उन्होंने बनवाई। अल्लामा इकबाल रोड मौजूदा हल्का MLA की नाअहली और नालायकी की वजह से नहीं बन रही। चौधरी मोहम्मद सईद ने कहा है कि मौजूदा दौर में जो सड़कें बनी हैं वो एक बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरे दौर में मयारी काम हुए, कमीशन का कोई चक्कर नहीं रखा गया बल्कि खुद काम चेक करता रहा। उन्होंने कहा कि एक सदारती मुशीर लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है और MLA इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। इंतकामी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। DHQ की दूसरी तामीर होने वाली बिल्डिंग से मुतअद्दिद अहम मंसूबे ख़त्म कर दिए। ये कमज़ोर MLA के कारनामे हैं। ये 3 साल में कोई एक मेन प्रोजेक्ट बता दें। ये तो 2 साल से लोगों से मीटर्स के पैसे लेकर उनको मुहैया नहीं कर सके। उनका कहना था कि मौजूदा MLA नाअहल और नालायक हैं। मौजूदा अरसे में एक भी काम नहीं कर सके और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चौधरी मोहम्मद सईद ने कहा है कि उन्होंने वाटर सप्लाई का निज़ाम दुरुस्त करवाने के लिए 25 करोड़ मंजूर करवाए, 42 ट्यूबवेल्स बनवाए। 4 साल में एक शिकायत नहीं आई। अब यहाँ पानी ना होने का ववेला पड़ा हुआ है। नुमाइंदगी करने के लिए खिदमत करनी पड़ती है। मौजूदा MLA को झूठ की सियासत करते शर्म आनी चाहिए। मजीद कहा कि वो आवामी खिदमत हमेशा जारी रखेंगे। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर और साबिक उम्मीदवार निसार अहमद मलिक ने कहा है कि PTI के सवाबी जलसे ने तारीख रकम कर दी है। इमरान खान के चाहने वालों ने जलसे में भरपूर शिरकत करके अपनी वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया है। सवाबी जलसे में ज़िले गवर्निंग बॉडी अरकान और कारकुनों के हमरा शिरकत के बाद
वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निसार अहमद मलिक का कहना था कि आज़ाद कश्मीर से सदर PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत में हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों ने जलसे में शिरकत करके एक मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि PTI की मरकज़ी क़यादत ने जलसे में PTI आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और तमाम कश्मीरियों को इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम से नवाजते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। निसार अहमद मलिक ने सवाबी में तारीख साज जलसा के इनेकाद पर PTI कायदीन को मुबारकबाद देते हुए जलसे में शरीक होने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया और मज़ीद कहा कि सवाबी जलसे ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत का तयन कर दिया है। बानी PTI की रिहाई नागुज़ीर हो चुकी है, जुल्म और जबर के दौर का खात्मा होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर सियासी माशी इस्तेहकाम लाते हुए मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार को बुलंद करेंगे। चढ़ोई से खबर शामिल करेंगे। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ का मामला ताहाल हल न हो सका। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ के चार्टर ऑफ डिमांड के मामलात हुकूमत हल न कर सकी। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ के जारी धरने के बाद साइलिन दफातर के चक्कर लगा कर खवार हो गए। साइलिन का कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल हल करे और रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ के मामलात हल करने में संजीदगी का मुजाहरा करे। हमारे रोज़मर्रा के मामलात इल्तवा का शिकार हैं, जिसके बायस सख्त मुश्किलात का सामना है। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ के साथ इजहार यकजहती के लिए सदर तहसील बार चढ़ोई आमिर जावेद भी धरने में पहुंच गए। उनका कहना था कि हम मुलाजमीन के साथ हैं और उनकी हर तरह की मुआवनत के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, जायदाद की लालच में हकीकी भाई जान के दुश्मन बन गए। बड़े भाई के बैरून मुल्क होते हुए छोटे भाइयों ने मकान पर कब्जा कर लिया। मालिक मकान दर बदर होटलों में रहने पर मजबूर। रावलाकोट के नवाही इलाके दोथान के रिहायशी इंजीनियर आफ्ताब आलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं बैरून मुल्क मुलाजमत करता हूँ और मीरपुर में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हूँ। मैंने दोथान में ज़मीन खरीद कर अपना ज़ाती मकान तामीर किया है। आफ्ताब आलम ने कहा है कि 28 जुलाई को जब मैं रावलाकोट आया तो मेरे भाई महताब आलम ने बताया कि छोटे भाई शहाब आलम और इंतहाब आलम मकान के ताले तोड़कर मकान में दाखिल हो गए हैं, जिस पर थाना खाईगला से रुजू किया और पुलिस के हमरा अपने घर पहुंचा तो मेरे भाई पुलिस की मौजूदगी में मुझ पर हमला आवर हो गए। शहरी ने बताया कि मुलजिमान के खिलाफ थाना खाईगला में मुकदमा दर्ज करवाया, मगर मुलजिमान ने असर रसूख की बुनियाद पर SHO खाईगला को मुअत्तल करवा दिया है और मुझे कत्ल करने की धमकी दी है। आफ्ताब आलम ने हुकूमत और आला हुकाम से अपील की है कि गैर जानिबदाराना कमीशन बनाकर मामले की इंक्वायरी करवाई जाए और उसे इंसाफ दिलाया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हैदराबाद से स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर आबिद मुनीर की फ़लसफ़े और नफ्सियात पर लिखी जाने वाली अंग्रेज़ी किताब शाया हो गई है। किताब रोमेल हाउस ऑफ पब्लिशर्स रावलपिंडी ने शाया की है। किताब की तकरीब रोनुमाई पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट में हुई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों के HODs, कॉलेज मैनेजमेंट और MBBS के तलबा तालबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अजहर अली काज़मी, डॉक्टर सरदार शब्बीर, डॉक्टर मिसबाह, डॉक्टर तारिक महमूद, डॉक्टर अनम बदर और दीगर ने कहा है कि पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट के तलबा सहूलियात के फुकदान के बावजूद मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, जिनमें से एक डॉक्टर आबिद मुनीर भी हैं, जिन्होंने सख्त मुश्किल हालात में अपना MBBS न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि वालिदा की बीमारी के दौरान तंदूरी चाय लगाकर पढ़ाई जारी रखकर ये साबित किया कि हिम्मत जहद मुसलसल से कोई भी काम तकमील को पहुंचाया जा सकता है। असातिज़ा ने उनकी किताब को अंग्रेज़ी अदब में एक ग्रां कदर इजाफा करार देते हुए कहा कि डॉक्टर आबिद मुनीर अपनी खुदादाद सलाहियत और मेहनत से रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन जैसे तलबा से कॉलेज को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। ऐसे तलबा हमारा फ़ख्र और सरमाया इफ्तिहार हैं। इस मौके पर डॉक्टर आबिद मुनीर ने मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा को अपनी किताब भी पेश की। संभानी सीज़ फायर लाइन पर भारतीय मोर्चों के सामने नौजवानों ने कामयाब क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने सरकारी सतह पर खेलों की सहूलियात न होने पर तशवीश का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात बदरुल इस्लाम जाफरी की इस रिपोर्ट में देखिए।
सीज फायर लाइन से मुत्सिर गांव कथियाला डली समानी में भारतीय मोर्चों के सामने कामयाब क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में तहसील समानी से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच अल मुकद्दर क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया। तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने मैच को एंजॉय किया। फाइनल तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर जिला कौंसल राजा शाहिद रजा थे। खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया। टूर्नामेंट में शरीक शहरियों का कहना था कि खेल कूद सेहतमंद माशरे की अलामत होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि पसमानदा इलाकों में खेलों के मैदान तामीर करे। अभी आपने सीज फायर लाइन पे बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे खड़े हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड भी नहीं है, सारा कुछ खेलों की सरगर्मियों के लिए। लेकिन फिर भी राजा मजहर साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे टूर्नामेंट का इनकाद किया है और स्पेशली सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए, नौजवानों के लिए और नौजवान नस्ल को नशे से और बुरी आदत से बचाने के लिए इस तरह की सरगर्मियों का इनकाद होना लाजमी है। देखते हैं ये बच्चों के लिए खेल के मैदान जो हैं ये सेहतमंदाना तरबियत फराहम करते हैं। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी रिक्वेस्ट है कि आज़ाद कश्मीर में ऐसे पसमानदा इलाकों में क्रिकेट के मैदान के लिए खुसूसी तौर पर इक़दाम उठाए जाएँ। विनर अप और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए गए। फाइनल के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि सरहदी इलाके के नौजवानों ने खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ग्राउंड के लिए ग्रांट मुहैया करें। इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियाँ आइंदा भी जारी रहनी चाहिए। ज़रूरी है यहाँ पर कि हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर खेलों की सरगर्मियों को इसी तरह जारी रखने के लिए खेलों के मैदानों को आबाद करे। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में खेल के मैदान बनाए ताकि सेहतमंद सरगर्मियाँ जो है वो परवान चढ़ सकें। कैमरा टीम के साथ बदर इस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल। कोटली में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए एहतमाम बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद होने वाली बच्चियों के लिए न्यूट्रिशन पायलटिंग फ़ेज़ के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में DGNSER CCT बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नवीद अकबर, रीजनल डायरेक्टर आज़ाद कश्मीर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ कुरैशी समेत महकमे सेहत के अफसरान ने शिरकत की। DGNSER CT बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम नवीद अकबर का मीटिंग से खिताब करते हुए कहना था कि इस मीटिंग का मकसद बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद होने वाली बच्चियाँ जिनकी उम्र 10 से 19 साल है उनमें आयरन और फोलिक एसिड की कमी को पूरा करना है, जिसके लिए बच्चियों को टैबलेट्स दी जाएंगी ताकि उन्हें मुस्तकबिल में सेहत के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उनका कहना था कि इस मकसद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम और तालीमी वज़ाइफ से फ़ायदा उठाने वाली ख़वातीन मुआशरे की बाकी ख़वातीन और बच्चियों में आगाही पैदा करें ताकि मुआशरे की तमाम ख़वातीन में ग़ज़ाई और आयरन और फोलिक एसिड की कमी पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पायलट फ़ेज़ में तहसील कोटली को न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए शामिल किया गया है। ये हुकूमत पाकिस्तान का प्रोग्राम है जिसको गज़ और NI के बाहमी ताउन से पाकिस्तान के साथ तहसीलों में चलाया गया है। मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तकरीब में असातिज़ा और मुंतज़मीन ने शिरकत की। तकरीब में मैनेजर मुस्लिम हैंड्स एजुकेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान मीर अमान हंजई, हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली मखदूम अली, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सैयद जमशेद बुखारी समेत दीगर ने खुसूसी शिरकत की और लेक्चर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमानान खुसूसी का कहना था कि बच्चों की अच्छी तरबियत के पीछे वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा का भी हाथ होता है। एक अच्छा उस्ताद बहुत सी नस्लों का मुस्तकबिल संवारने का बायस बनता है। उन्होंने कहा कि तालिब इल्मों को अच्छा और बेहतरीन इंसान बनाने से पहले एक उस्ताद को ख़ुद अच्छा इंसान बनना पड़ता है। असातिज़ा रूहानी माँ बाप होते हैं, इसलिए असातिज़ा का रवैया तालिब इल्म के साथ बिल्कुल माँ बाप जैसा होना चाहिए। ट्रेनिंग वर्कशॉप में असातिज़ा को टीचिंग की मुनफरिद तजावीज़ और तरीक़े भी बताए गए। इक़्तिदार से हटने के बाद हसीना वाजिद भारत ही क्यों फ़रार हुई, वजह सामने आ गई। हसीना वाजिद के भारत इंतखाब की अहम वजह यह है कि भारत हसीना वाजिद का ख़ास हामी रहा है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि मुल्क में अमन वापस लाएंगे। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है।
خبر رساں ایجنسی ANI نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ حسینہ واجد ایک C-130 ٹرانسپورٹ طیارے کے ذریعے اتر پردیش کے غازی آباد کے ہندن ایئر بیس پر اتری تھی۔ اس دوران بھارتیہ فضائیہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے حسینہ واجد کے طیارے کی نقل و حرکت کی ہندن ایئر بیس تک کڑی نگرانی کی۔ اس کے بعد بنگلہ دیشی میڈیا کا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بنگلہ دیش کی مستعفی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو برطانیہ منتقلی سے قبل بھارت میں محفوظ خفیہ مقام پر رہائش دے دی گئی ہے اور انہیں برطانیہ میں سیاسی پناہ ملنے تک بھارت میں قیام کا امکان ہے۔ حسینہ واجد کا بھارت انتخاب کی اہم وجہ یہ ہے کہ بھارت حسینہ واجد کا خاص حامی رہا ہے۔ حسینہ واجد نے اپنے دور اقتدار میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی طور پر تعلقات کو فروغ دیا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔